वही मेस्सी का इंडिया वाला टूर खत्म हो चुका है। उनके एक दो इवेंट तो चलो खराब हो गए, लेकिन बाकी के एक दो इवेंट जहाँ पर वो मुंबई और दिल्ली गए थे वो बढ़िया रहे। वो काफी लोगों से मिली है जो शायद उनसे मिलना चाहता होगा। यहाँ तक कि एल्विश और जन्नत जुबैर भी उनसे मीटअप हो ही गया। उन्होंने फोटो खिंचवाई साथ में। सचिन तेंदुलकर से भी मिले, उनको अपनी टी शर्ट साइन करके सचिन को दी, बढ़िया से कंफर्टेबली मिले, हाथ हाथ मिलाया, अच्छे से मिले एकदम। इनका जो मीटअप रहा था वो अब तक का सबसे अच्छा था, जिनसे मेस्सी अच्छे से मिले कंफर्टेबल होकर। कोई भी किसी भी तरह की हताशा निराशा नहीं थी। बाकी हो सकता है कि लोगों ने ट्राई किया हो बट वो ना मिल पाए हों, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने मिलने की कोशिश ही नहीं की होगी, उनको नहीं इंटरेस्ट होगा तो नहीं मिल पाए। क्योंकि इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर वगैरह में तो सिर्फ यही दो लोग थे जो मेस्सी से मिल पाए, बाकी लोग तो बस एआई वाली फोटो ही डाल रहे थे। और मेस्सी की इतनी हाइप बना रखी थी कि लोगों ने डिमांड रखी कि अगर आप 10 लाख रुपए देंगे तो मेस्सी के साथ फोटो खिंचवा पाएंगे, और अगर 1 करोड़ देंगे तो आप उनके साथ हाथ मिला पाएंगे। अब एक आम इंसान इतने रुपए कहाँ से दे पाएगा? वो तो बेचारा स्टेडियम में बैठ कर ही उनको देख पाएगा, वही बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाएगा। लेकिन उसमें भी आप अगर उसको नहीं देखने देंगे तो गुस्सा तो उसको आएगा ही आएगा। जिसके बाद वो गुस्सा हो गए और इतनी बड़ी बात हो गई, स्टेडियम में तोड़फोड़ मचा दी, सामान खींच कर ले जाने लगे। कोई टेबल ले जा रहा, कोई कुर्सी ले जा रहा, कोई तोड़फोड़ कर रहा, तो कोई कुछ कर रहा। मेस्सी को देखने के लिए लोग अपनी शादी तक को छोड़ के आए थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोगों ने मेस्सी को अपने चारों तरफ घेर रखा था, जिसकी वजह से ना तो लोग मेस्सी को देख पाए और मेस्सी उल्टा ही उतना परेशान हो गए कि वो वहाँ से चले ही गए। मानते हैं आपको फोटो खिंचवानी थी तो बाद में खिंचवा ले देते, पहले इवेंट हो जाता उसके बाद अपना एक प्राइवेट में सब लोग फोटो खिंचवा ले देते हैं। लेकिन नहीं, सबको वहाँ स्टेडियम में फोटो खिंचवानी थी तो खिंचवा लो भैया आराम से। हुआ तो मुंबई में भी इवेंट था, लेकिन वहाँ तो सब कुछ अच्छे से हो गया। वो बढ़िया मेस्सी आराम से घूम रहे थे अकेले, उनके आजू बाजू कोई भी नहीं था। जिस तरह से कोलकाता में लोग घूम रहे थे उनके आजू बाजू सब लोग उनसे मिले, एक्टर्स मिले, यहाँ तक कि सुनील छेत्री भी मिले, और मेस्सी ने साइन करके टी शर्ट सुनील को दी। और जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया वैसे तो शायद आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने मेस्सी को नहीं किया। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बरसों पुरानी चलती आ रही प्रथा है कि यहाँ के लोगों में जितना भी टैलेंट नहीं होगा वो ना तो उनको दिखाई पड़ेगा, ना ही उनको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन बाहर वालों के लिए अपने लोग जान ही लुटा देंगे, भले ही बाहर वाला उनको कुछ न समझता हो। मेस्सी यहाँ पर 3-4 दिन से है, लेकिन उसने अभी तक एक भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर या फिर कहीं भी पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। ये 15 दिसंबर की दोपहर का स्क्रीनशॉट है, जहाँ पर मेस्सी की इंस्टाग्राम स्टोरी पर कोई भी पोस्ट या फिर स्टोरी है ही नहीं। बाकी आप लोग करवाते रहिए इनके लिए बड़े बड़े इवेंट, 100-150 करोड़ रुपए देकर इनको बुलाते रहिए। सुनील छेत्री जब मेस्सी से मिले तो पता नहीं वो थोड़ा सा उदास जरूर थे, और पता नहीं कि उन्होंने मेस्सी की टी शर्ट पहनी थी। ये नहीं कि वो शायद उनके फैन हो इसीलिए पहनी हो, या फिर पता नहीं उनको किसी ने पहनवाई हो, जबकि बाकी सारे लोग फॉर्मल में ही कपड़े में थे। लेकिन सुनील छेत्री को ही पता नहीं क्यों वो उनकी जर्सी पहनाई गई मेस्सी की। तो जब ये वाला केस हाईलाइट हुआ और लड़की ने बताया कि कैसे लड़के वालों ने शादी होने के ठीक पहले 20 लाख रुपए और एक ब्रेजा की डिमांड की, जिसके बाद लड़की ने ये शादी तोड़ दी, ये कहते हुए कि लड़के वाले अगर ऐसे डिमांड करेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी, उनकी डिमांड कम होनी चाहिए। लेकिन लड़के वाले डिमांड ही कर रहे थे 20 लाख रुपए और एक ब्रेजा की, तो लड़की ने ये शादी तोड़ दी। तो जैसे ये खबर सामने आई, वायरल हुई, वीडियो वगैरह सब कुछ वायरल हुए, बात हुई, तो सभी लोग लड़की की तारीफ करने में जुट गए कि इसने अच्छा किया शादी तोड़कर, लालचियों से शादी करना तो अच्छा था कि इसने शादी तोड़ दी उनसे। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग लड़की की बुराई भी कर रहे थे कि ये कौन होता है इतने रुपए मांगने वाला, इसको पहले मांगना चाहिए था शादी से पहले, और इसमें है क्या जो इतने रुपए मांग कर रहा है, खुद तो इतना मोटा है और इतने रुपए मांग कर रहा है। लड़की की स्टोरी सुनने के बाद पूरा इकोसिस्टम लड़की के खिलाफ हो गया था कि यही गलत है, क्योंकि लड़की ने कहा ही कुछ ऐसा था कि कोई भी विश्वास कर ले, मैंने भी कर लिया था, और मन में यही सोचा था कि इसको अगर पैसा चाहिए थे तो पहले ही मांग लेता, अभी शादी के टाइम पर क्यों डिमांड कर रहा है इतनी। तो ऐसे ही जब सभी लोग लड़की की बुराई कर रहे थे तो इतने में ही लड़की का एक वीडियो आता है जिसमें वो कुछ और बताता है। वो बताता है कि शादी से पहले लड़की वालों के कुछ घर वाले उसको परेशान करते थे, बॉडी शेमिंग करते थे उसकी। हालांकि उस टाइम लड़की को उससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर जब कुछ दिन बीत गए, शादी होने का टाइम आया, तो लड़की भी उस पर चिल्लाने लगी, उसको परेशान करने लगी, बॉडी शेमिंग करने लगी उसकी भी, और यहाँ तक कि शादी तोड़ने की बात भी करने लगी, और कहा कि मेरा भी जितना खर्चा हुआ है उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, और तुम्हारा जो घर है वो मेरे नाम कर दो। ये सब कुछ इस लड़के ने बताया, चाहे तो आप इसको सुन सकते हैं। लड़के ने बताया कि लड़की के घर वाले उससे 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, और लड़के का जो नया घर बना है वो चाहते हैं कि लड़की के वो नाम कर दें। और जिस तरह से लड़का ये सब बोल रहा था उसको देखकर यही लग रहा था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि लड़के के चेहरे पर थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं कि वो कैमरे के सामने ऐसे कैसे बोल रहा है। और फिर लड़का आगे कहता है कि पैसे घर की बात तो छोड़ो छोड़ो, उन्होंने मेरे घर वालों को भी बहुत टॉर्चर किया। मेरे जीजा हार्ट पेशेंट वाले हैं, लेकिन लड़की के घर वालों ने भी उनको बहुत परेशान किया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और अभी भी वो हॉस्पिटल में है। तो सोचिए अभी यहाँ पर कितनी बड़ी बात सामने आई है कि लड़की की स्टोरी क्या थी और लड़के की क्या है। अब यहाँ पर कोई भी ये नहीं कहेगा कि लड़की की गलती है, और ना ये न्यूज कुछ ज्यादा ही फैल रही है, कोई इस पर बात भी कर रहा है। बात करिए, लड़के को न्याय दिलवाइए, वरना तो ऐसा ही चलता रहेगा, सब लोग धोखाधड़ी ऐसा ही करते रहेंगे। अब यहाँ पर भिखारी कौन हुआ, लड़की या फिर लड़का जो 50 लाख रुपए मांग रही है और घर भी मांग रही है लड़के का। बाकी पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, देखो क्या होता है, किसको न्याय किसको क्या मिलता है। वही दूर राठी बहुत बोलता है कि पीएम मोदी ने इस देश में डिक्टेटरशिप ला दी, कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकता, फ्रीली कोई कुछ बोल नहीं सकता, उस पर बैन लग जाता है। तो दूर राठी को इस वीडियो को देखना चाहिए जिसमें कांग्रेस के कुछ लोग पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग आराम से उनको धमकी दे रहे हैं और मजे से घूम फिर रहे हैं। यही पर अगर डिक्टेटरशिप वगैरह होती तो ये लोग पता नहीं कब के गायब हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि दूर राठी जो वहाँ पर बैठकर इतना कुछ बोलता रहता है उसको भी कब का गायब कर दिया होता, लेकिन नहीं, दूर राठी को ये सब दिखता ही नहीं, वो अंधा हो जाता है, और ना ही उसको ये
दिखाई पड़ता है कि कर्नाटका में एक ऐसा बिल पास हो रहा है जिसमें आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते हो, और अगर आपने बोलने की कोशिश की तो आपको जेल भेज दिया जाएगा और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो डिक्टेटरशिप कहाँ पर है? इंडिया में, दिल्ली में, दूसरे स्टेट में जहाँ पर पीएम मोदी की सरकार है, या फिर कर्नाटका में जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल खत्म ही होने जा रही है। तो ध्रुव राठी उन सब जगहों पर नहीं बोलेगा क्योंकि उन सभी जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। ध्रुव राठी जितने आराम से पीएम मोदी और उनकी पार्टी के सीएम से सवाल पूछता है, उतने ही आराम से वो दूसरी पार्टी के लोगों से सवाल पूछना चालू करे तो पता नहीं ध्रुव राठी का क्या होगा। कोलकाता में मेसी वाला इवेंट इतना बेकार हो गया, लेकिन ध्रुव राठी ने उस पर एक भी ट्वीट नहीं किया और करेगा भी नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टी के मुद्दे पर ध्रुव राठी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो एकदम शांत हो जाता है, गूंगा हो जाता है, इतना समझ लीजिए। ना तो उसका मुंह चलता है, ना तो हाथ ही। कोलकाता में मेसी इतना परेशान हो गया अपने आजू बाजू के लोगों को देख कर कि वो वहाँ से चले ही गए, जिसने भारी भरकम टिकट ली मेसी को देखने के लिए, और मेसी की एक झलक भी उनको देखने को नहीं मिली।